अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुल्क की राजनीतिक सिचुएशन पर बाद में चर्चा करूंगा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इसका मैं उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। और देखो, मुझे इस बात करने में कभी कोई नहीं होगा। फिर भाई याद रखना मेरी बात को। आज कह रहा हूँ, ये जल है जल। मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे। अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुरान नहीं किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिपोर्ट है तो लोग सहते हैं उसको। सहते नहीं सहते? लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कह रहे नहीं, करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, तो क्या मैं गलत हूं? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। जवाब मांगूंगा आपसे कि टैक्स देते बराबर का टैक्स देते। कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा। तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने 100% सही बात कही है। 10-12 दिनों तक हिंदुओं की कावड़ यात्रा होती है, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बीमार लोगों को हॉस्पिटल से जाने तक का रास्ता भी नहीं दिया जाता। अगर कोई अपने मरीज को लेकर चला भी जाता है तो कावड़िए उनको जान से मार देते हैं। सरकार उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेती। सरकार को इससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। 10-12 दिनों तक लोगों के घरों को जेल बना दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ईद के मौके पर लोगों की भीड़ की वजह से 10 मिनट मुसलमान किसी मैदान में या अपने ही गली मोहल्लों में नमाज पढ़ लेते हैं, अदा कर लेते हैं, तो बीजेपी को दिक्कत होने लगती है, परेशानी हो जाती है कि मुसलमान ईद या जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं अदा करते। हाँ, कुछ जगह है दोस्तों जहां पर भीड़ हो जाती है और 1-2 लाइन, 1-2 सफेद मस्जिद से बाहर तक आ जाती है। वो भी दोस्तों केवल 5 से 10 मिनटों के लिए, लेकिन सरकार को 5 मिनट में तकलीफ हो जाती है। लेकिन 10-12 दिनों तक रास्ते, हॉस्पिटल्स, दुकानें, कारोबार सब बंद हो जाते हैं और यात्री बाहर निकलने वालों की गाड़ियां तक तोड़ देते हैं, हत्या कर देते हैं, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती। हाल दोस्तों ये है, क्या धार्मिक आस्थाएं सिर्फ हिंदू समाज की है? क्या मुसलमानों की, दलितों की अपनी अपनी आस्थाएं नहीं है? क्या इन लोगों की अपनी धार्मिक आस्थाएं नहीं है? मुसलमान खुले में जहां किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होती, अगर वहां भी भीड़ के कारण नमाज अदा कर लेते हैं तो इस पर गोदी मीडिया का नफरती कीड़ा उछलने लगता है, डिबेट्स करने लगते हैं। लेकिन कावड़ यात्रा में ब्लॉक रास्तों पर गोदी मीडिया कोई डिबेट्स नहीं करती, सरकार से कोई सवाल नहीं करती, उस वक्त इनका कीड़ा नहीं उछलता। दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या सरकार का इस तरह के काम करना सही है? सरकार को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। जो भी हमारी बातों से सहमत है, कमेंट सेक्शन में राइट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए।